ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, भागीरथ श्रृंखला का ये सतत क्रम जारी है। आज हम आपका परिचय अपने एक ऐसे भागीरथ से करा रहे हैं जो कि हमसे कुछ माह या कुछ वर्ष पूर्व मिलने आए थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, दुविधा में थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो भी इस एज पे छात्र वर्ग होते हैं उनको उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय होता है नौकरी। और जब कोई युवक बेरोजगार हो और रिजल्ट आता जाए और उसका सिलेक्शन ना हो तो आप जान सकते हैं कि कैसी पीड़ा हो सकती है। तो इन्हीं सब पीड़ाओं के बीच हमसे मिलने आए थे सौरव जी। आप हमारे सौरव जी हैं और आप हमारे प्रवीण जी हैं जी। तो एक्चुअली में ये दोनों लोग भाई भाई हैं और कैसे हमसे मिलने आए, क्या आए, ये खुद आपको बताएंगे। और एक चीज़ हम बता दें इस वीडियो के माध्यम से, अभी हम इनकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। और राहु की महादशा चल रही थी, तो राहु की महादशा में सरकारी नौकरी प्राप्त करना ये अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती है। राहु के कुछ ऐसे उपाय जो हमने इनको बताए, साथ ही साथ कुछ जेम स्टोन हमने इनको धारण करवाए, उसका क्या प्रभाव इनके ऊपर हुआ। और ज्योतिष शास्त्र को जो लोग आडंबर मानते हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र को एक कहते हैं कि ये कोई विद्या वगैरह नहीं है, तो ये सरासर गलत है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। आपके सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रमाण बैठे हुए हैं। तो प्रवीण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सौरव जी और प्रवीण जी जो है एस्ट्रोविद आशीष के चैनल पे जी क्या कहना चाहेंगे। हम पहले बहुत परेशान रहते थे, तो हम YouTube पे, हालांकि पढ़ाई रेगुलर चालू रहती थी, तो उस पे हम आलोकविद टारगेट चैनल सर का देखते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे। तो उस पे एक बार वो अपना रिव्यू कर रहे थे, तो आपसे परिचय हुआ। तो हम सोचे कि एक बार सर मतलब पंडित जी से भी मिल लें, तो लखनऊ में मिलने आए। उसके बाद उससे पहले मैंने कई एग्ज़ाम दिए थे, लगभग उसमें 1 नंबर से कभी रुकता था, कभी कुछ कारणों से रुक जाता था, कभी प्री निकलता था, मेंस नहीं निकल पाता था। तो ये सब चलता रहता था, परेशानी ज़्यादा थी। कई सालों से लगे रहते थे प्रतियोगी परीक्षाओं में। फिर जब आपसे मिले तो आपने मेरे जो BEd डिग्री धारक मैं था, तो उससे आप कहे कि उसकी डिग्री उपयोग करिए, उसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो जब BEd की डिग्री का उपयोग हमने शुरू किया, उस आपके कहने के 2-3 महीने बाद ही BEd को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मौका मिला सरकार के द्वारा। उसके बाद परीक्षा हुई और लगभग आपके कहने के 3 महीने या 6 महीने बाद ही हमको नौकरी मिल जाती। लेकिन कुछ कारणों से कोर्ट में वो मैटर फंस गया, जिसके कारण लगभग लंबा समय खिंच गया, लगभग 2 साल हो गए। तो जो आपने हमको उपाय बताया था, जो पत्थर थे, स्टोन थे, जो आपने शायद जो है जी ये पन्ना रत्न है, देखिए दर्शकों, इन्होंने पहना हुआ है और अभी भी धारण किए है। हालांकि इनको एक हमने डायमंड भी अभी आए हैं, तो इनको हमने सजेस्ट किया है। तो उस समय, और शायद पहले आप बैंकिंग सेक्टर की ओर ज्यादा फोकस करते थे। जी, उस समय बैंकिंग के लिए हम मेनली आए ही थे, तो बैंकिंग की तैयारी करते थे। IBPS में प्री भी निकला था, मेंस नहीं निकला, RRB निकला था, उसमें मेरिट कम हो गई थी, तो बैंक कोई नहीं मिला। तो ये सब चला। UPSSC में ट्राई किया, फिर PCS में भी दिया, तो 2017 में 1 नंबर से रुका, 2018 में रुक गया। तो ये सब चलता रहा। लेकिन जब आपके यहाँ आया उसके बाद मतलब तमाम असफलताएं आ रही थी जी। क्या उससे पहले आप पूजा पाठ करते थे या इन सब चीजों पर बिलीव करते थे? उसके पहले मैं पूजा पाठ नहीं करता था, हल्का फुल्का, जैसे मंदिर अगर रास्ते में जाता था तो माथा टेक लेते थे। लेकिन जैसे नहीं, कोई स्टोन नहीं पहना था, कुछ भी नहीं। जैसे ये सब बातें मतलब कुछ आपको मजाकिया लगती थी? हाँ, ये सब मजाकिया लगती थी कि स्टोन से क्या होने वाला है। लेकिन जब आपने बताया उसके बाद भी मैं सीरियस नहीं हुआ, लेकिन घर वाले ने कहा कि एक बार उसको भी ट्राई करके देखिए। तो 2-3 महीने बाद आपके बताने के बाद, पूरा पढ़ चुके थे, सारी डिग्रीज आपकी थी, लेकिन आप उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते थे। उस क्षेत्र में जाना भी नहीं चाहते थे। तो 2-3 महीने बाद जब हमने इसको धारण करना शुरू किया, फिर आप जो उपाय बताए थे उसको अप्लाई करना शुरू किया, कुछ परिवर्तन होने लगे और धीरे धीरे के बाद आज एक नौकरी लग गई है। आप मतलब कि आपके जो भी उपाय बताए थे उस अनुसार हमको। तो
आपको यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा रोल आपके भाई का है जी। प्रवीण जी का है। इन्होंने कहा कि एक बार जैसे देख लिया जाए, बहुत मतलब कई लोग बताते हैं कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, तो पढ़ाई के क्षेत्र से ही लोग मिलते रहते थे, लेकिन जैसे कोई एक आस्था रहती है उससे नहीं कोई मिला था। तो पंडित जी या ये भी जो भी लोग बताते थे तो उस पर विश्वास उतना नहीं होता था कि भाई, विश्वास ये होता था कि अपने हाथ में जो भी मेहनत है तो वो अपने मेहनत करिए, कोई क्या बताएगा हमारा भाग्य कैसे होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि एक बार उसको भी देख लिया जाए, तो इनके द्वारा हम लोग आए थे। वर्तमान समय में आप शिक्षा क्षेत्र में हैं जी, प्राथमिक शिक्षक में हमारी मुबारकपुर में, आजमगढ़ में मेरा होम टाउन है, वहीं पे हमको लगभग 17 किलोमीटर दूर विद्यालय मिला है। पहले शिफ्ट में जो 69,000 वैकेंसी थी उसके पहले शिफ्ट में 2 शिफ्ट में हुआ, तो पहले पार्ट में हमको मुबारकपुर क्षेत्र हमारे घर से लगभग 17 किलोमीटर वो दूर है। प्रवीण जी, आपको कैसे लगा कि आप लोग हमारे पास जो है आएंगे कुंडली दिखवाने तो आपका भला हो जाएगा? सर, हम भी पढ़ते थे, सफलता लगती नहीं थी हमारा भी इनका भी, तो आलोक सर के में देखे तो आलोक सर अपना एक्सपीरियंस बताए हम लोग को पंडित जी के बारे में कि कैसे क्या, हम भी बहुत परेशान रहते थे। तो दरअसल आलोक सर का मतलब है टारगेट विद आलोक, एक यूट्यूब चैनल 1 मिलियन, मतलब हमको लगता है 2 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर भी हैं। काफी सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, पहले जागरफी उसी पर हम पढ़ते थे, तो पंडित जी के बारे में हमको पता चला, तो एक हुआ कि मोटिवेशन हुआ कि उतने बड़े लेवल पर कोई वो उनका पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, वो अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ ज़रूर बात होगी पंडित जी में। तो हम भी एक बार ट्राई करने के लिए वहाँ से हम नंबर निकलवाए, फिर पता किए कहाँ पर सर से मुलाकात हो सकती है। आप लोग लखनऊ शायद आए, तो फिर हम सर से एक बार मुलाकात किए, तो सर भाई साहब को बता दिए थे कि अगर आपका 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन होगा तो वो अप्लाई करिए, वो एकदम सही जगह पर जाकर होगा। और आप शायद 3 कुंडली लेकर हम अपनी, इनकी और सिस्टर की, और एक हमारे बड़े पापा के लड़के, उनका भी क्या नाम है उनका? अतुल सिंह, उनका भी सिलेक्शन इसी 69,000 वैकेंसी में हुआ। उनको भी हमने बताया था, अतुल जी को भी। और दर्शकों, इसी भागीरथ श्रृंखला में अतुल जी भी बहुत ही जल्द आएंगे, प्रतिभाग करेंगे जी। तो अतुल जी का भी हुआ। उनकी कहाँ पोस्टिंग है? उनकी देवरिया में पोस्टिंग। अच्छा। और पंडित जी के लिए हम एक मीठे के तौर पर भेंट लेकर आए हैं बस। जी। ब्राह्मणम प्रिय मिष्ठानम, तो ये जो मिठाई है ये बेसिकली इस पर पहला हक देखिए आपका है, क्योंकि आपने परिश्रम की है, और परिश्रम करते 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 जो उसकी मिठास होती है वो एक अलग होती है। और ये आप मिठाई जब हमको दे रहे हैं तो हम आपसे एक वादा लेना चाहते हैं कि हमको 2 साल के भीतर एक और मिठाई का डिब्बा चाहिए। और सौरव जी, हमने आपसे कहा है कि आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग बन रहा है, आपका सिलेक्शन यूपी पीसीएस में उच्च पोस्ट पर होगा, तो आप उसके लिए प्रयास करिए। और ये मिठाई आपने दिया है, आपको मतलब आशीर्वाद देते हैं और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि जल्द ही आपका सिलेक्शन, अब आप प्राइमरी से निकल करके ऊपर की ओर आइए, ट्रेजरी ऑफिसर जैसी जो पोस्ट होती हैं, या बीएसए की जो पोस्ट होती है, या अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, ये आपके लिए बनी है। तो यहाँ पर अब आप आइए, क्योंकि अभी आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी और प्राप्त करनी है। दरअसल जो सर ने बताया कि परिश्रम तो हम 3-4 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की करते थे, लेकिन जो इन्होंने मोटिवेट किया कि आपके कुंडली में ये है वो है, तो उससे थोड़ा सा एक और मोटिवेशन मिली कि थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो जॉब बढ़िया लग जाएगी। तो अंततः इनके जो इन्होंने हमको बताया था उपाय, उसको अप्लाई किया और लग गया। और आगे भी मैं पढ़ता हूँ, तो उसके लिए जो सर ने बताया कि आगे आप और भी थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए, तो उसको मैं अपना भाग्य समझूंगा और उसको लगातार परिश्रम करते हुए और आगे सफलता प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, अब आते हैं सौरव जी की जन्म कुंडली पर, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न होते हैं ना, पंडित जी आप भागीरथ श्रृंखला में ले आते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे क्या विशिष्ट योग हैं जिनको देख करके आपने बता दिया या आपने उपाय बता दिया। तो देखिए दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इनकी जो जन्म कुंडली बन रही है
मिथुन लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है ये वृषभ राशि है। जिस समय ये हमारे पास आए थे उस समय शनि की ढैया भी इनकी राशि पर चल रही थी, हमने आपको बताया था। लग्नाधिपति जो बुध बनते हैं, बुध इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में आ गए कन्या राशि में, और यहाँ पर ये उच्च के हो गए। आप लोग देखिए मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है, तो मिथुन लग्न के बारे में शास्त्रकार कहते हैं कि मिथुन लग्नो दयो जातो मानी स्वजन वल्लभा त्यागी भोगी धनी कामी दीर्घ सूत्रो विमर्दिका। बहुत ही ज्यादा ये त्यागशील होते हैं, घर से दूर रह करके तैयारी करना, रात रात भर जगना, तो ये सब लक्षण मिथुन जो है मिथुन लग्न वालों के होते हैं। बुध लग्नाधिपति इनकी कुंडली में उच्च के हो गए, 10 डिग्री के हो गए, पहला ये प्लस पॉइंट। दूसरा, हमने इनको क्यों कहा कि आप जो है बैंकिंग सेक्टर से अभी हटिए और फिलहाल आप शिक्षा के क्षेत्र में अब फोकस करिए, टारगेट करिए। आपने जो बीएड वगैरह कर रखा है उसका अब आप प्रयोग करिए। देखिए दर्शकों, कोई भी कुंडली हो उसमें दशम भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सरकारी नौकरी के लिए। तो दशम भाव और छठा भाव, ये दोनों भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दशम भाव के जो स्वामी बनते हैं यहाँ कौन बनते हैं? बृहस्पति बनते हैं। और बृहस्पति किस चीज के कारक ग्रह हैं? बृहस्पति ज्ञान में जो है ब्राह्मण होते हैं, टीचर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। साथ ही साथ बुध क्या होते हैं? बुध आपकी वाणी होते हैं, आपके कौशल होते हैं। बैंकिंग सेक्टर पे भी बुध का आधिपत्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आपकी कुंडली दशम भाव एक्टिवेट कर रहा था वो शिक्षा के क्षेत्र की ओर कर रहा था, तो इस कारण। और दूसरा देखिए दर्शकों, सूर्य इनकी कुंडली में पराक्रम भाव में स्वग्रही हैं। भले ही ये केतु के साथ पीड़ित हैं, लेकिन अपने घर के हैं, तो सरकारी नौकरी में तो इनको जाना था, शिक्षा के क्षेत्र में इनको जाना था। और बुध इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, लग्जीरियस लाइफ का, इन सब चीज़ों का है। तो उच्च के बुध और बृहस्पति ने इनको सफलता दिला दी। और आपको याद होगा दर्शकों, जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान से गोचर इनकी जो है लग्न कुंडली से कर रहे थे। वर्तमान समय में जो इनकी दशा चल रही थी राहु की महादशा में, और ये सोच लीजिए दर्शकों चंद्रमा की अंतरदशा थी। सबसे खराब फेज होता है, आप इनके आंखों के नीचे जो रिंकल्स देख रहे हैं ना, ये राहु में चंद्रमा की दशा का ही नतीजा है। दूसरा, टेंशन इनके चेहरे पे अभी भी, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि जिस लेवल की ये मेहनत करते हैं हम लोग जान रहे हैं, उस लेवल की मेहनत शायद ही लोग करते हों। 12-12, 14-14 घंटे पढ़ करके एक टीचर की नौकरी लेना ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इनको बहुत मुश्किल से मिली। तो राहु में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही थी। हमको याद है कि हमने आपको राहु के लिए राहु का मंत्र बताया था और बोला था प्रतिदिन 108 बार करिए। शिवलिंग पर दूध में काला तिल मिक्स करके हमने आपको बताया था। ये भी बताया था कि साल में कम से कम आप लोग एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करवाइएगा। तो करवाते हैं। जी। साथ ही साथ हमने आपको जो है पन्ना रत्न धारण करने की सलाह दी थी कि आंख बंद करके पन्ना रत्न धारण करिएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चूंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में व्यय के भाव में चले गए हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करवाए थे। और जहां तक हमें याद है, जो हमने आपको जो है मतलब कागज बना के दिया था, हल्दी मिश्रित जो है क्या कहते हैं, जल, सिंदूर, हाँ सिंदूर वाला तो बताए ही थे, वो ढैया का उपाय था। एक हल्दी मिश्रित जल केले के वृक्ष में हमने आपको चढ़ाने को बोला था। और नहाने के पानी में शायद हमने बोला था कि जी वही हल्दी और सिंदूर मिला के नहाने के लिए, हाँ 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी जो है कुमकुम, सिंदूर नहीं कुमकुम, लाल गांठ वाली हल्दी, हाँ गांठ वाली हल्दी पीस के। एक्चुअली में जो मार्केट में हल्दी आती है पैकेट वाली, ये जो है शुद्ध नहीं होती, इसलिए गांठ वाली हल्दी बोले थे। तो ये सब था दर्शकों। तो राहु की महादशा ने इनको बहुत कुछ झेला है। दूसरी भी जॉब इनको मिलेगी, शादी भी होगी, और शादी के बाद जो इनका पार्टनर होगा वो भी जो है कहीं ना कहीं आगे चल करके जॉब जो है इत्यादि में वो आएंगे, ये भी हमने आपको बताया था। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे आज के भागीरथ। उम्मीद करते हैं, देखिए आप लोग प्रोत्साहित कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो अपने दर्शकों को, आप छात्रों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? हम टिप्स यही देना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत तो छोड़िए मत, और थोड़ा सा एस्ट्रो पे अगर विश्वास नहीं करते हैं तो उस पर भी विश्वास करना सीख जाइए, क्योंकि हल्के फुल्के जो भी अगर बाधाएं आ रही हैं तो इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है, और होता भी है। उसका मैं साक्षात उदाहरण हूँ। और मेहनत तो अपना लगा रहता है, जैसे हमने भी मेहनत बहुत किया, लेकिन जो भी थोड़ा सा डिसमोटिवेट होता था, तो ये जो पंडित जी ने बताया था उनके बातों पे मैं विश्वास किया और मेहनत में निरंतर लगा रहा, और अंत में परिणाम आप लोगों के सामने है।
तो दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेते हैं। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम।